हेलो एवरीबॉडी, मैं देवेश श्री राम कोचिंग क्लासेस और आज हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और याद रखना, लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आप लोग उत्तर कमेंट करके बताना, है ना। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में एक प्रश्न बिल्कुल पूछूंगा आप लोगों से। और ये महत्वपूर्ण तथ्य कंप्यूटर का इसलिए बताना जरूरी था मेरे को, क्योंकि कंप्यूटर में ये सरल सरल जो प्रश्न है उससे एक न एक बिल्कुल देखने को मिलता है, वहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है एग्जाम हॉल में। मैं देखा हूँ कई बंदे जो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट लोग कभी बताते हैं कि सर हम लोग छोटा सा चीज़ भूल गए वहाँ, है ना। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको नोट डाउन करना नहीं पड़ेगा। बस मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, सुनना, ठीक है। वीडियो तो आप लोगों के पास रहेगा ही, और जब भी एग्जाम रहेगा तो एक बार बिल्कुल देख लेना इसको, तो फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को? 2 दिसंबर को इसलिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अर्पा नेट, है ना, एक नेटवर्क है अर्पा नेट, और इसका प्रयोग हुआ था कहाँ? अमेरिका के रक्षा विभाग में। अमेरिका के रक्षा विभाग में सर्वप्रथम अर्पानेट का प्रयोग हुआ था वहाँ। अर्पा नेटवर्क है, अर्पानेट क्या है? नेटवर्क है, और इसका प्रयोग रक्षा विभाग में हुआ था अमेरिका में। इसलिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अमेरिका के रक्षा विभाग में अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क है, उसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। और अर्पानेट जो है, इसका फुल फॉर्म पूछेंगे अगर तो याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। समझ में आया होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अर्पानेट का प्रयोग अमेरिका के रक्षा विभाग में पहली बार किया गया था, और अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है? चलो, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो मैं कई लोगों को देखा हूँ, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ जब पहली बार इस प्रश्न को पूछा गया था, वही 2017 के आसपास सीजी व्यापम में, तो सीजी व्यापम में जब पूछा गया था तो इसका आंसर कई लोग लगाए थे कि कंप्यूटर कार्य करने की गति जो है तेज है, इसलिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता का मतलब ये है कि उसका मैनेजमेंट जानना। ऐसा अनेक प्रकार से हर कोई आंसर टिक करके आए थे। लेकिन आज याद रख लेना कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर की कार्यक्षमता जानकारी होना है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। याद रहेगा ये बात। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर, है ना, ये भी प्रश्न बनता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? तो याद रख लेना, यूएसए, अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न बनेगा कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है, तो याद रखना यूएसए में। यूएसए, अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर है, याद रखना, ठीक है। फिर बात करेंगे लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। याद रख लेना, लेजर का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है इससे। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। याद रहेगा, एक बार और देखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
और नेक्स्ट देखेंगे सीडी। सीडी क्या है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने व पढ़ने हेतु केवल लेजर का प्रयोग होता है। ये भी प्रश्न बनता है कि सीडी में लिखने व पढ़ने के लिए प्रयोग किसका होता है ना? तो याद रखना लेजर का प्रयोग होता है केवल और केवल, सिर्फ केवल क्या होता है? लेजर का प्रयोग होता है एक सीडी को पढ़ने लिखने में, ठीक है। और सीडी का फुल फॉर्म क्या बताया मैं? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अगला बात करेंगे, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है ना। आगे मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर मशीनी भाषा में कैसे समझता है। अब हम लोग तो कंप्यूटर को मशीनी भाषा में नहीं समझाते, तो समझने योग्य कौन बनाता है उसको, हम लोगों का जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है उसको, ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर सब कंप्लीट करा दूंगा छात्रावास के वैकेंसी आते तक, ठीक है। फिर वैकेंसी आने के बाद हम लोग दूसरा तैयारी करेंगे अदर सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर हो गया उसका, ठीक है। अभी याद रखना कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, और याद रखना कंप्यूटर मशीनी भाषा को तो समझता है, और उसके बाद ये भी याद रखना कि जो 0 से 1 के रूप में कोड रहता है, ठीक है। 0 से 1 के रूप में कोड रहता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 से 1 को ही समझता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो 0 से 1 के रूप में कोड रहता है ना, उसी को कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। ये दोनों बात बिल्कुल याद रखना है ना। चलो आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन है? कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड है, ठीक है। याद रहेगा कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इनपुट और आउटपुट है ना, पता है ना? नहीं पता तो मैं आगे इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें इनपुट आउटपुट है, उसको मैं बताऊंगा कल, है ना। चलो, सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन है? तो याद रखना मॉनिटर। मॉनिटर जो है सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर नहीं लगाना, क्योंकि प्रिंटर भी तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित पूछा गया है तो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस, सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। माउस देगा तो इसको भी नहीं लगाना, क्योंकि इसमें सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस पूछा गया है, और सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? संगणक, ठीक है, याद रहेगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? संगणक, ठीक है। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ गणना होता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से आया, और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना, ठीक है। याद रखना कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है गणना, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन अर्पा नेटवर्क अर्थात अर्पानेट नाम से एक नेटवर्क है, उसका प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका के रक्षा विभाग में किया गया था। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना, यही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर यूएसए में है, अमेरिका में, ठीक है। लेजर, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल लेजर का प्रयोग होता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, और इसमें लिखने एवं पढ़ने के लिए केवल लेजर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, जो 0 से 1 के रूप में कोडेड रहता है, कोड रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है, और सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है।
अगला देखेंगे, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है और कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। ठीक है, चलो मैं शुरुआत वीडियो में मैं ये बोला था कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वो प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया। लेजर का आविष्कार किसने किया आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को पता है इसका बेसिक जानकारी, फिर मेरे को और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद।